नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम आपके सामने एक टॉपिक लेकर आए हैं जो टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। HSSC और SSC पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत सारी चीज़ें आपको इस टॉपिक में सीखने को मिलेंगी। तो आइए हम बात करेंगे आज रामसर सतलों की। आप जो देख रहे हैं रामसर सतल या वेटलैंड एरियाज, तो आखिर जो रामसर सतल है ये क्या है? देखिए, रामसर सतल वे आर्द्र भूमियां जिन्हें संरक्षण दिया गया है, ध्यान करना, जिनको संरक्षण और उपयोग हेतु अंतरराष्ट्रीय महत्व या दर्जा दिया गया है। दोबारा से सुनना, क्या बोला मैंने? कहा कि जो आर्द्र भूमियां हैं उनको अंतरराष्ट्रीय महत्व दिया गया है। किसके अंदर? रामसर सतल के अंदर। उसके बाद देखते हैं आर्द्र भूमि। जितनी भी आर्द्र भूमि है, दलदली भूमि है, या आपके जो वेटलैंड एरियाज हैं जिनके अंतर्गत आपकी झीलें हैं, आपकी लेगुन हैं, आपके तालाब हैं, आपके डेल्टा हैं या बाढ़ वाले मैदान हैं, इसके अंतर्गत सभी क्षेत्र आते हैं। तो आइए अब हम बात करेंगे किसकी? रामसर सतल के बारे में। देखिए, रामसर सतल, इसकी एक बैठक होती है जिस बैठक का नेतृत्व किया जाता है यूनेस्को के द्वारा। ध्यान रखना, कोई पूछे आपको कि भाई जो रामसर सतल है, जो वेटलैंड एरियाज आते हैं, इनकी जो शुरुआत, जो बैठक हुई थी, यह बैठक कहां पर होती है? यह बैठक होती है ईरान के अंदर। कहां पर होती है? ईरान का एक शहर होता है जिसका नाम क्या होता है? रामसर। ध्यान करना कि भाई रामसर सतल कैसे नाम पड़ा वेटलैंड एरिया का? तो जो आपका ईरान का शहर था रामसर, उसके नाम पर इनका नाम पड़ा है। और यह बैठक कब होती है? 2 फरवरी 1971 को। ध्यान करना, 2 फरवरी 1971 को एक बैठक होती है ईरान के अंदर। और इस बैठक का नेतृत्व किसने किया था? यूनेस्को ने। ध्यान करना, इस बैठक का जो नेतृत्व किया था यूनेस्को ने किया था। और सेकंड, एक चीज और ध्यान करना, जो यूनेस्को है, इसकी कई बार यूनेस्को की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है एग्जाम के अंदर। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान करना, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को की फुल फॉर्म है। और इसके प्रेजेंट में जो इसके अध्यक्ष हैं वो कौन है? आंद्रे अजोले। ध्यान करना, कोई पूछे आपसे यूनेस्को के जो अध्यक्ष हैं प्रेजेंट टाइम में वो कौन है? आंद्रे अजोले हैं। उसके बाद यदि यूनेस्को की मैं बात करूं तो इसकी स्थापना होती है 16 नवंबर 1945 को। इसका मुख्यालय कहां पर होता है? लंदन के अंदर होता है। और शुरुआती जो टाइम था, इसके अंदर 44 देश थे। कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई जब यूनेस्को की स्थापना हुई तो इसके अंदर कितने देश शामिल थे? तो इसके अंदर आपके 44 देश शामिल थे। उसके बाद इसका जो मुख्यालय, इसकी स्थापना लंदन में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो है पेरिस में। पेरिस फ्रांस के अंदर इसका क्या है? मुख्यालय है। और प्रेजेंट टाइम में इसके अंदर कितने देश हैं? तो 195 देश इसके क्या हैं? सदस्य हैं। किसके अंदर? यूनेस्को, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज का जो दर्जा देती है। जैसे कि भारत के अंदर 2 वर्ल्ड हेरिटेज शहर हैं, पहला अहमदाबाद था, अब दूसरा बन गया आपका जयपुर। ध्यान रखनी है आपको ये बात, ये शहर हैं वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट के अंदर, ये 2 शहर हैं जिनको वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया है। उसके बाद देखिए, मैंने आपको बताया कि भाई रामसर सतल की बैठक होती है 2 फरवरी 1971 में, जिसका नेतृत्व करता है कौन? यूनेस्को। और ये बैठक कहां पर होती है? ये बैठक होती है ईरान के अंदर। ईरान के किस शहर में होती है? रामसर में। जब ये बैठक आरंभ होती है तो इसका जो रिजल्ट निकलता है, या जो रामसर सतल जो लागू होने स्टार्ट होते हैं, वो कब से होते हैं? 21 फरवरी 1975 को। ध्यान करना, 21 फरवरी 1975 को ये नियम लागू कर दिया जाता है कि भाई जो संरक्षण एरिया, जिनको भी संरक्षित एरिया, जो झीलें होंगी, जो लेगुन होंगे, उनको संरक्षित क्षेत्र या उन्हें विशेष दर्जा दिया जाएगा। उसके बाद क्या होता है? भारत इसके अंदर कब शामिल हुआ? तो 1982 में। कई बार पूछेंगे आपसे, क्वेश्चन पूछेगा कि भाई रामसर सतल की स्थापना कब हुई? तो स्थापना 2 फरवरी 1971 को हुई। ठीक है, कहां पर हुई? ईरान के अंदर हुई। भारत कब शामिल हुआ? 1982 में हुआ। उसके बाद देखिए, रामसर सतल के अंदर जो पहला सतल था जिसको
इसके अंदर शामिल किया गया, जो विशेष महत्व दिया गया वो क्षेत्र किस देश का था, तो वो देश था आपका कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का कोबोर्ग जो प्रायद्वीप है, कोबोर्ग जो प्रायद्वीप है उसको विशेष महत्व दिया गया, किसके द्वारा, रामसर शतल की सूची में पहला यह शतल था, किस देश का था, ऑस्ट्रेलिया का। उसके बाद देखिए जब इसकी स्थापना कब होती है, 2 फरवरी 1971 को होती है। तो 2 फरवरी को, ध्यान करना, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ध्यान करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है आपका 2 फरवरी के अंदर। उसके बाद देखिए विश्व में कितने रामसर शतल हैं, ये अप्रोक्स हैं 2500, कोई एक्चुअल डाटा नहीं है, तो ध्यान करना 2500 के अप्रोक्सीमेट है। उसके बाद सबसे ज्यादा जो रामसर शतल हैं वो कहां पर हैं, वो वहां आपके यूनाइटेड किंगडम के अंदर, कितने हैं, 175। ध्यान करने की बात, कितने हैं, 175, कहां पर हैं, यूनाइटेड किंगडम के अंदर। उसके बाद भारत के अंदर कितने रामसर शतल हैं, तो भारत के अंदर 47 रामसर शतल हैं। कितने हैं, भारत के अंदर 47 रामसर शतल हैं। और भारत का पहला रामसर शतल की सूची में आने वाला शतल कौन सा है, तो चिल्का झील। आप सभी को पता है चिल्का झील कहां पर है, उड़ीसा के अंदर है। और इसको कब रामसर शतल में शामिल किया गया, तो 1981 में। ध्यान करना, कब, 1981 में। उसके बाद देखिए भारत में सबसे ज्यादा जो रामसर शतल हैं वो किस राज्य में हैं, तो भारत में सबसे ज्यादा जो रामसर शतल हैं वो आपके उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद देखिए भारत के अंदर सबसे बड़ा रामसर शतल कौन सा है, तो सुंदरवन डेल्टा है। ध्यान करने की बात, भारत के अंदर सबसे बड़ा रामसर शतल कौन सा है, तो सुंदरवन डेल्टा है, जो कि पश्चिम बंगाल के अंदर पड़ता है। उसके बाद देखिए सबसे छोटा जो रामसर शतल है भारत के अंदर, वो आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है, जिसका नाम क्या होता है, रेणुका वेटलैंड। क्या होता है, रेणुका वेटलैंड, जो कि कहां पर पड़ता है, हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है। और कृत्रिम जो रामसर शतल है वो कौन सा है, हरिके बैराज। ध्यान करना, हरिके बैराज जो कि कहां पर पड़ता है, पंजाब के अंदर पड़ता है। मैं आपको बता देता हूं, कई बार सुंदरवन डेल्टा यही पूछ लेते हैं कहां पर पड़ता है, तो पश्चिम बंगाल के अंदर पड़ता है। रेणुका वेटलैंड भी कई बार पूछा गया है कि भाई किस राज्य में स्थित है, तो ये राज्य कौन सा होगा, हिमाचल प्रदेश होगा। और हरिके बैराज भी एग्जाम में पूछा गया है, तो ये कहां पर है, ये आपका पंजाब के अंदर है। तो ध्यान करना, भारत के अंदर कितने रामसर शतल हैं, 47। आइए अब इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि भारत के किस किस राज्य में कौन कौन से रामसर शतल हैं। तो देखिए भारत के अंदर जो रामसर शतल हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि भाई रामसर शतल, देखना जो सबसे पहले बार रामसर शतल की सूची में भाई जिनका नाम दर्ज हुआ वो पढ़ेंगे, और जिनका रिसेंटली में हुआ है वो पढ़ेंगे, और कुछ महत्वपूर्ण होंगे जो बीच बीच में हैं, क्योंकि सारे तो भाई याद भी नहीं होंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले मैंने बताया कि भाई जो चिल्का झील है उड़ीसा के अंदर, इसको कब, 1981 में रामसर शतल की सूची में इसने जगह बनाई। सेकंड जो केवलादेव है, केवलादेव जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसको रामसर शतल की सूची में लाया गया। कब लाया गया, 1981 में। तो ये दोनों अपने आप में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं कि भाई पहली बार किनको रामसर शतल की सूची में शामिल किया गया, तो चिल्का और केवलादेव को। कई बार ऐसा होगा कि ऑप्शन में चिल्का नहीं होगा, केवलादेव होगा, तो वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपको ध्यान करना है भाई चिल्का ऑप्शन में नहीं मिले तो कौन सा होगा, केवलादेव वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि 1981 में जो राजस्थान में पड़ता है शामिल किया गया था रामसर शतल की सूची में। उसके बाद देखिए मैंने बताया था भाई रेणुका जो आर्द्र भूमि है, अभी मैंने आपको बताया कि रेणुका आर्द्र भूमि हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ती है, और यह सबसे छोटा स्थान है किसका, रामसर शतल का, भारत के अंदर। तो ध्यान करना, इसको रामसर शतल सूची में कब शामिल किया गया, 2005 के अंदर, क्योंकि वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद सुंदरवन भूमि, सुंदरवन भूमि के बारे में बताया मैंने कि भाई पश्चिम बंगाल के अंदर पड़ता है,
और यह सबसे बड़ा क्षेत्र है भारत के अंदर जो रामसर सतल में शामिल किया गया है। तो यह कब शामिल किया गया है? 2019 को। जो ये डेट लिखी जा रही है, ये डेट भी अपने आप में इंपोर्टेंट है और ये स्थान भी और ये जगह भी। उसके बाद देखिए हरिके झील, जो कि कहां पर है? पंजाब के अंदर है। मैंने बताया था कि एक कृत्रिम रामसर सतल है। कब शामिल किया गया है? 1990 में। तो तीनों डेट अपने आप में इंपोर्टेंट है। 2005 में सबसे छोटा, सबसे बड़ा 2019 और कृत्रिम 1990 के अंदर। उसके बाद देखिए कुछ रिसेंटली जो करे गए हैं रामसर सतल सूची में, ऊपरी गंगा नदी। आपको पता है गंगा नदी उत्तर प्रदेश के अंदर बहती है और कब शामिल किया गया? 2020 के अंदर। आसन कंजर्वेशन उत्तराखंड के अंदर है 2020 में। लोनार झील सभी को पता है कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर है 2020 में। सूर सरोवर उत्तर प्रदेश कब है? 2020 में। तैशोकर आर्द्रभूमि लद्दाख के अंदर है। यह भी अपने आप में इंपोर्टेंट हो सकता है। उसके बाद रिसेंटली में जो करी गई रामसर सतल की सूची में जो शामिल करे गए सतल कौन कौन से हैं? फूल झील वन्य जीव अभ्यारण्य। दोस्तों ये अपने आप में इंपोर्टेंट है, ये बिल्कुल याद होने चाहिए आपको। देखिए फूल झील, जो फूल झील वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कहां पर है? गुजरात के अंदर है। लेकिन कब रामसर सतल की सूची में शामिल किया गया? 2021 के अंदर। उसके बाद है बादवाना। तो वादवाना जो वेटलैंड है ये भी कहां पर पड़ता है? गुजरात को। और आपको ये पता होना चाहिए कि गुजरात के अंदर 2 सतल रामसर सूची में शामिल किए गए हैं, 2 हरियाणा से किए गए हैं और एक आपका उत्तर प्रदेश से किया गया है। ये आपको नोट होने चाहिए, 2 गुजरात से, 2 हरियाणा से और एक कहां से किया गया? उत्तर प्रदेश से। और मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा जो रामसर सतल हैं वो कहां पर हैं? वो उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। लेकिन हम पढ़ रहे हैं कुछ इंपोर्टेंट केवल। तो देखना बादवाना वेटलैंड गुजरात के अंदर। हरियाणा के जो 2 सतल हैं जिनका नाम क्या है? भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों ही कहां पर पड़ते हैं? ये दोनों ही पड़ते हैं हरियाणा के अंदर। ध्यान करनी है बात। उसके बाद हैदर मातृभूमि। तो हैदर मातृभूमि कहां पड़ती है? उत्तर प्रदेश के अंदर। तो दोस्तों ये जितने भी रामसर सतल थे, जितने भी भारत के अंदर हैं, सारे इंपोर्टेंट है। लेकिन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है वो मैंने लिख दिए हैं। और रिसेंटली के आपको ध्यान रखने हैं, शुरुआत के आपको ध्यान रखने हैं। और एक चीज और ध्यान करनी है कि किसी भी रामसर सतल पर यदि कोई घटना होती है तो वो रामसर सतल अपने आप में इंपोर्टेंट हो जाएगा और किसी न किसी पेपर में आएगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।